जौहर साथियों, जो घटना हुई इतनी बड़ी घटना, उसके ही हमारे बीच में कृष्णा भाई है, उनके ही द्वारा उन हॉस्पिटल लाया गया और उनके ही द्वारा एडमिट कराया गया। और हम जानना चाहते हैं कि ये वास्तविक क्या घटना हुई और कैसे हो और कैसे जानकारी मिली। तो कृष्णा भाई हमारे बीच में है। कृष्णा भाई, मुझे ये बताइए, तो आपको ये जानकारी कहाँ से मिली पहले? भाई साहब, मैं घर में था। घर पे बहुत ज़ोर से शोर शराबा होने लगा। मतलब थोड़ा दूर है इनका घर। हाँ। शोर शराबा होने लगा तो मैंने बाइक स्टार्ट किया। मैं क्या देखूँ तो मोहल्ले पे क्या हो रहा है। मैं जाके देखा तो ये 200-250 लोग समथिंग इनके ऊपर टूट पड़े मारने के लिए। तो मैं वहाँ पे गया, बीच बचाव किया, इनको अलग किया। और बीच बचाव करने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी सारी गंभीर चोटें आई हैं। तो मैंने इन लोगों को हमने वहाँ जगह से 112 पे भी कॉल की। इनफैक्ट चौकी पहुँचा के चौकी पे भी वो सूचना दिए कि भाई वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है, आप आ जाओ। मैं चौकी से हमारे पास प्रशासन आया। मैं 112 पे कॉल करने के बाद 112 ने कोई रिएक्शन किया, कोई आया, हमारे पास कुछ नहीं हुआ। मैं इतना सारा सब कुछ हो गया तो मैंने कहा यार चलो अपन बाइक में चलेंगे, अपन को ट्रीटमेंट करवाना है। बाइक में गए तो ये मारपीट का मामला था, चौकी में जाना जरूरी था। चौकी लेके गए सबसे पहले। चौकी पे क्या हुआ, हमारे पहुँचने से पहले उनके पास बड़ी गाड़ियाँ थी। समथिंग 3-4 थारे थी और बाइक तो मैं देखा भी नहीं कितनी बाइक थी, बहुत सारे। तो 70 से 80 लड़के चौकी पे आ गए। हमारे पहुंचने से पहले वो चौकी के अंदर घुस गए। अच्छा। और सबके सब चौकी में भराने हैं। है ना। हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम वहाँ अंदर जाके बात कर सके। जबकि हमारे पास पेशेंट पड़ा है। हम जैसे थोड़ा स्ट्रगल करके हम अंदर पहुंचे। तो अंदर जाने के बाद पता चला, थोड़ी बातचीत हुई और भैया को चक्कर आ गए। अच्छा। तो मैंने प्रशासन से बोला, वहाँ पे थे 4-5 थे, मैंने उन्हें बोला कि आप एक जन हमारे साथ चल लो, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और नॉर्मली तरीके से चौकी से एक को आना होता है हॉस्पिटल में, भले ही हॉस्पिटल में चौकी है। लेकिन जिस चौकी का मामला लेता है उनको आना होता है। हम यहाँ पे आ गए, आधे घंटे तक हमने देखा तो कुछ काम नहीं हुआ ना। पुलिस वाले हमारे पास आए, हम पुलिस वाले के पास गए तो वो थोड़ा वेट करने के लिए क्यों, क्योंकि इन लोगों का वो हो रहा था, है ना। तो हम लोग वेट किए। जब मैं देखा कि काफ़ी सारा टाइम हो गया, भैया बेहोश है, ये सारी चीज़ें ये लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो मैंने इसको बोला कि आप वीडियो चालू करो। मैं वीडियो बनाया। थोड़ी देर में वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद हमारे जो सांसद महोदय थे परेशान होने लगे। मुझे थोड़ा सा ये जानना, ठीक है, आपने चौकी ले गए, चौकी से हॉस्पिटल लाए ना। मुझे ये जानना है कि ये आप उस समय जो गाली बक रहे थे, मारपीट हो रही थी, क्या आप उस समय आप भी मौजूद थे कि जब बंटी साहब जी, जो सांसद जी, उनका नाम लिया गया था आपके बीच? हाँ, मेरे सामने लिए थे उन लोगों ने नाम। अच्छा, तो ये मतलब सही बात है ना? नहीं, अपन इनको डायरेक्ट सही नहीं बोल सकते। क्या वो बोले कि मेरा उन लोगों से कोई लिंक नहीं है, तो हमारे पास वो तो नाम, हाँ, मैं यही जानना है, वो तो नाम ले रहे थे बंटी साहू जी का। वो लोग चिल्ला के बोल रहे थे कि हम उनके आदमी हैं, जब उनकी इमेज धुलित नहीं हुई, है ना। वही चीज मैं यहाँ पे बोला तो मेरे ऊपर कार्रवाई करवा दी। अच्छा, ठीक है। और मुझे फिर उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके बाद जब हॉस्पिटल लाए, फिर आपने ही एडमिट किया, सब कुछ आपने पूरा ट्रीटमेंट के बाद सब कुछ हुआ है। अब जैसे बंटी साहू जी का जो नाम लिए, बंटी साहू जी बोल रहे थे वो हमारे आदमी नहीं है, बट जो हमारे आप बंटी साहू बोल रहे हैं कि जिसने जो वीडियो वायरल किया है, कोई उपाध्यक्ष है, कृष्णा कोई पार्टी का है, ये मैंने सुना। और तो वो बोले कि ये असामाजिक तत्व है। हाँ, असामाजिक तत्व बोले उन्होंने। तो ये असामाजिक तत्व मतलब क्या हम समाज के आदमी नहीं सर, मैं ST आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ। और मेरे हिसाब से और सरकार ने भी हमें ये मान्यता दी है कि हम यहाँ के सिर्फ नागरिक नहीं हैं, हम यहाँ के ओनर है। तो मैं बंटी साहू जी से यह कहना चाहूँगा, आप किसी और के ऊपर कार्रवाई करने से अच्छा पहले जिसने मारपीट की थी उसकी सच्चाई को जाने बिना आपने उस व्यक्ति ने जो हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसने पीड़ित परिवार को हॉस्पिटल पहुंचाकर थाने ले जाकर उसने सहायता करी, उसको आप। हाँ, मुझे थोड़ी ये जानना है कि आपको भी FIR बंटी साहू जी द्वारा किया गया था। तो और आपको पुलिस ने पकड़ के ले गई थी, मेरी जमानत पे आए। हाँ, जमानत में बाहर आए हैं। तो मैं बंटी साहू से ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्या आदिवासी या दलित या फिर कोई पिछड़ा वर्ग ही तो जो कार्रवाई जो कहते हैं घटना कर रहा है, जो अंजाम दे रहा है, जो मारपीट कर रहा है, वो उसे खुलेआम आप छूट दे रहे हैं, उनका नाम तक नहीं लिया। आपने ये बोला भी नहीं कि वीडियो में कि मैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाने की कोशिश करता हूँ, आपने ये नहीं बोला। मगर आप जिसने बोला बोले मेरा नाम लिया, अरे मेरा नाम क्या,
मेरा नाम लेने से क्या मतलब, हम यही जानना चाहते हैं कि बंटी साहू जी, आप अगर ये कार्रवाई किसी और के ऊपर करवाते हैं, हमारे कृष्णा भाई के अलावा अगर जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई कराते तो हमें अच्छा लगता। आप, हमें इससे ये प्रतीत होता है कि आप एक पक्ष कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, एक पक्ष सिर्फ आदिवासियों। आपने कभी नहीं बोला, हमने वीडियो पूरा देखा, आपको जहाँ तक वीडियो हम वायरल हुआ हमारे पास पहुँचा है, आपने ये नो जिसमें जो दोषी है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं करवाया आपने। जो निर्दोष है भाई कृष्णा भाई ने तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत आपने पुलिस में जेल में डलवाने की कोशिश करी। ये अच्छी बात नहीं है बंटी साहू जी। आने वाले समय में यही आदिवासी समाज और यही पिछड़ा वर्ग और यही अदर SC ST OBC मिलकर आपको जवाब देगा। आप निश्चित रहिए। आप जो बोल रहे हैं कि मेरे आदमी नहीं, हाँ हमें नहीं मालूम वो किसके आदमी, मगर आपका नाम ले रहे थे, क्योंकि आपके ही रहते में आपका नाम लेना कोई बड़ी बात नहीं। ये जांच का विषय है, वो किनके आदमी किनके आदमी नहीं है। हम यही जानना चाहते हैं कि अगर बहुत सारे 200 आदमी लोग गए थे, डंडे लेके गए थे और हाँ पिस्टल भी लेकर भी गए थे, तो मतलब ये छिंदवाड़ा जिला में आपके सांसद होने के बाद भी, सांसद क्षेत्र होने के बाद भी पिस्टल लेकर और डंडा लेकर प्लस कांच की बोतल में पेट्रोल भरकर ले जाना कहाँ की ये आम बात है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ही शासन के द्वारा या हमारे ही लोगों द्वारा किसी का हाथ है, इस कारण ये घटना हो रही है। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं इतनी बड़ी घटना करने की। आपका हाथ हो या ना हो हम नहीं जानते, मगर हम सच्चाई को हम उस तक ले जाना चाहते हैं। अगर आप जिसने जो घटना करी है, जो दोषी है उनको पर आप बिना सोचे समझे कार्रवाई करने की मांग करते हैं तो आप बिल्कुल हम आपके साथ हैं। नहीं, अन्यथा आप एक पक्षी कार्रवाई करने की मांग करते हैं तो हम आपके साथ बिल्कुल नहीं है बंटी साहू जी। हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल दोषी को सजा जरूर से जरूर दिलाए, तो हम यही मांग करना चाहते हैं। धन्यवाद। हम हॉस्पिटल में आज परिसर में पीड़ित परिवार से भी मिले और जो कृष्णा भाई है उनसे भी हमने जाने, उनकी सच्चाई जाने, और भी हमारे साथी है, हमारे साथ बरकड़ी जी है, ये भी हमारे परासे से है, और भी साथी लोग हैं। हम सच्चाई जानने के लिए आए थे और सभी को धन्यवाद और जोहार।